58 साल पुराना जो बैन है वो हटा दिया गया है। दरअसल आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने जो बैन लगाया था उसे हटा दिया है और इसको लेकर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से आ रही हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सरकार का ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। आज आरएसएस ज्वाइन करेगा, कल तमाम और धार्मिक संगठन हैं उनकी गतिविधियों को ज्वाइन करेगा, तो सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को क्या हटाया? पूरे विपक्ष को मिर्ची लग गई। पूरा विपक्ष एक होकर सवाल उठाने लगा। 58 साल बाद एक फैसला क्या बदला? विरोध के सुर तेज होने लगे। मामला आरएसएस से जुड़ा है तो कांग्रेस से लेकर ओवैसी भाईजान तक सबके पेट में दर्द होने लगा। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक आदेश की कॉपी को पोस्ट कर लिखा कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1967 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया था और ये सही निर्णय भी था। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। जयराम रमेश के इसी पोस्ट के बाद सोशल वॉर शुरू हो गई। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने जयराम रमेश की पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि 58 साल पहले 1967 में जारी असंवैधानिक आदेश, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसे मोदी सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। इस आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था। ये प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि 7 नवंबर 1967 को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आरएसएस जनसंघ ने लाखों की संख्या में समर्थन जुटाया। 30 नवंबर 1967 को आरएसएस जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये विवाद यहीं नहीं रुका। एक तरफ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरएसएस को विवादित बताते हुए मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, तो वहीं समाजवादी पार्टी से सांसद जावेद अली ने आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जिस संगठन के एक धर्म, एक जाति, एक विचारधारा हो, क्या उससे हम सरकारी कर्मचारियों को बांध सकते हैं? सरकारी कर्मचारी भारत के संविधान से बंधा है, भारत के कानून से बंधा है, तो आज आरएसएस ज्वाइन करेगा, कल तमाम और धार्मिक संगठन हैं उनकी गतिविधियों को ज्वाइन करेगा, तो सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष नहीं रह जाएगा, अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे इससे अलग रखना चाहिए। आरएसएस जैसे संगठन में सरकारी कर्मचारियों को उनकी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना सरकार का ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ ही एआईएमआईएम के मुखिया असुद्दीन ओवैसी भी भड़के दिखे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। दरअसल 1967, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया था।
हालात ये थे कि रिटायर्ड होने के बाद भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे, लेकिन अब सरकार ने इन आदेशों में संशोधन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक वाराणसी दौरे पर पहुंच गए। दरअसल इस वक्त बड़ी संख्या में कांवड़ियों के साथ साथ आम लोग भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचे और उन्होंने उन तमाम अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे कि जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है वाराणसी में सर्किट हाउस की, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक वाराणसी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त सर्किट हाउस के बाहर मौजूद हूं और इसी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री 2 बैठकें यहां पर करेंगे और उसके बाद देर शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सावन के पहले सोमवार पर बाबा भोलेनाथ का पूजा करेंगे। वहां पर जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। तमाम जो पूजा का जो नियम है वह जाकर मंदिर में योगी आदित्यनाथ पूरा करेंगे। लेकिन इस दौरे की जो खबर थी वो 2-3 दिनों तक पहले तक वाराणसी में नहीं थे। लिहाजा क्या कहते हैं कि जो वाराणसी की जो पुलिस है वो अलर्ट है। चारों तरफ सर्किट हाउस के चारों तरफ पुलिस यहाँ पर गश्त कर रही है। देखिए सिक्योरिटी दोनों तरफ है, यहाँ पर पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। चारों तरफ बैरिकेडिंग आपको दिख रहा है। चूंकि सर्किट हाउस के सामने कचहरी है वहाँ भी पूरी तरह से देखिए ये बैरिकेडिंग कर दिया गया। हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक दृश्य दिखाएं और यह यहाँ पर खुद कमिश्नर का कार्यालय है, लेकिन इसको पूरी तरह से यहाँ पर देखिए बैरिकेड लगाकर इसको रोक दिया गया है। साथ ही इधर भी पुलिस यहाँ पुलिस गश्त कर रही है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अचानक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वाराणसी में और यहाँ पर अपने मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जो भाजपा के नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। बजट सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने विपक्ष से सिर्फ दल नहीं बल्कि देश के लिए लड़ने की बात कही, तो वहीं साथ ही 2029 के लिए चैलेंज भी दे दिया है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। संसद का गला घोंटा, पीएम की आवाज दबाई, विपक्ष को पश्चाताप नहीं, दल नहीं देश के लिए लड़िए, गारंटी दी उसे पूरा करेंगे। मंगलवार को मोदी 3.0 सरकार का गारंटी वाला बजट पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बता दिया कि उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। विपक्ष की राजनीति हंगामा और सिर्फ हंगामे के इर्द गिर्द ही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की हंगामे वाली राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। पिछले दिनों राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जिस तरह विपक्ष ने हंगामा किया, उसकी तस्वीर देश ने देखी। सबने देखा कि विपक्ष अपनी मांगों को लेकर कभी सदन में हंगामा करता दिखाई दिया तो कभी वॉकआउट करते। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह एक पीएम का गला घोंटा गया, लेकिन विपक्ष के नेताओं को इस बात का पश्चाताप तक नहीं। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था,
140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रेसिव मोड में विपक्ष को 2029 वाला चैलेंज भी दे दिया है। बचे हुए कार्यकाल में देश को समर्पित करने की बात कही। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार का ये पहला बजट सत्र है और सदन में विपक्ष की ताकत में भी इजाफा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि वो विपक्ष की मोर्चेबंदी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। 2047 तक विकसित भारत का सपना वो जरूर हकीकत में बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।